Hello and welcome to our channel. I'm going to talk about the bleeding time in this video, clotting time and PTT time. So let's start. bleeding time bleeding time वो समय होता है जब आपकी छोटी सी चोट या कट लगने के बाद में खून को बहना बंद कर दे। मतलब bleeding time measures how long it takes for a small blood vessel to stop bleeding after a standard incision or procedure। आपको किसी को एक चोट लग गई है और जब पहली बार जब वो ब्लड बंद होगा सबसे फर्स्टली इनिशियल स्टेज में, उसको हम ब्लीडिंग टाइम बोल रहे हैं। यहाँ पे ब्लड क्लॉट भी बनता है जिसको जिससे वो ब्लड रुकता है। अब ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि क्योंकि ब्लड रोकने के लिए जो जरूरी कंपोनेंट होता है वो प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ठीक से, उसका पता लगाने के लिए हम ब्लीडिंग टाइम निकालते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? हम ब्लीडिंग टाइम को पता कैसे करेंगे? ए स्मॉल इंसिजन इज मेड ऑन पेशेंट स्किन। जो पेशेंट की स्किन होगी उसकी स्किन के ऊपर हम एक कोई भी छोटा सा कट लगा देंगे फोरे आर्म पर, और वहां से वो ब्लड निकलना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसने कितनी टाइम के बाद में ब्लीडिंग अपने आप से रोकना स्टार्ट कर दिया। तो ये नॉर्मल तो 2 से 7 मिनट के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या इससे नीचे आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 से 7 मिनट जो होगा वो इसका नॉर्मल टाइम रहेगा। और ब्लीडिंग टाइम का मतलब यही होता है कि वो फर्स्ट टाइम ब्लीड को स्टॉप करने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है क्लोटिंग टाइम की। क्लोटिंग टाइम का मतलब होता है कि बाहर निकलने के बाद में जो ब्लड जम रहा है उसको हम क्लोटिंग टाइम बोल रहे हैं। अब clotting time measures that time is take for blood a form a clot in a test tube। इसमें हम टेस्ट ट्यूब में भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखा होगा अगर कभी चोट लग जाती है तो जो चोट के ऊपर क्लॉट बनने लग जाता है उसको बोल रहे हैं। तो CT इज क्रूशियल फॉर डायग्नोसिस कंडीशन रिलेटेड टू क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब होता है जो क्लॉट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे हीमोफीलिया होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, तो उसमें खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं है जल्दी से। ठीक है। अब इसका टाइम कितना होना चाहिए? इसका टाइम होना चाहिए 5 से 15 मिनट। इसके बीच में अगर वो नॉर्मल क्लॉट बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लॉटिंग टाइम है वो नॉर्मल है। अगर 5 से 15 मिनट के ऊपर जा रहा है वो टाइम तो प्रॉब्लम हो सकती है, और 5 से 15 मिनट के नीचे जाएगा तब भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ नहीं करना होता है, ब्लड को लेना होता है, टेस्ट ट्यूब में डालना होता है और देखना होता है कि क्लॉट कितने टाइम में जम रहा है, बन रहा है। उसको रिकॉर्ड करके देखते हैं कि 5 से 15 मिनट में वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का मतलब होता है कि खून को जमने में कितना समय लग रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब जो उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये सब चीज़ का जो चीज़ होती है, पूरा स्टेप होता है, उसमें हम PTT टाइम निकालें, मतलब थर्मोप्लास्टिन टाइम। इसमें क्या होता है कि कितने टाइम में वो ब्लड क्लॉट हुआ है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या पता लगा रहे हैं कि खून सही से जम रहा है कि नहीं जम रहा है। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में खून नहीं जमता है और वो बस बहता ही रहता है। इसका जो सामान्य टाइम है, नॉर्मल टाइम 25 से 35 सेंटीमीटर होता है, 25 से 35 सेकंड होता है। ठीक है। इतने टाइम में वो जम जाना चाहिए। नहीं जमेगा तो प्रॉब्लम है, और कम टाइम लेगा तब भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर वो कम टाइम में लेगा तो वो क्लॉट बना सकता है बॉडी के अंदर, ब्लड में। और अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो जम नहीं रहा है, फिर वो खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। तो ये आपके 3 टेस्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। थैंक यू। एंड कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो आपके लिए।